बच्चा का अलग मार दिलक, गोड़ टूट के अथी हो गए, गाड़ी चढ़ा दिलक, वही जना हमरे अथी हो गए, कोनो सहारा नहीं आज ले अभी मिलक। हमरा एगो बेटी कुमार बा, दूगो बच्चा बा, एक से छोट बेटा, कोनो हमरा सुविधा ना बा हमरा कमा। मुन्ना कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज वन बिहार। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें अभी हम दिखाने जा रहे हैं काफ़ी दर्दनाक तस्वीरें हैं और यह तस्वीर है मोतीपुर नगर परिषद के वार्ड 12 की तस्वीर है। ये जो हमारे पीछे घर देख रहे हैं रामबाबू राय जी का घर है, जो ट्रक चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। वह गुजरात के सूरत में ट्रक चलाते थे और परिवार का भरण पोषण करते थे। एक सप्ताह पूर्व वह घर भी आए हुए थे कुछ काम से और एक सप्ताह पहले वह गुजरात गए सूरत में, वही ट्रक चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। 7 तारीख की रात में वह ट्रक चलाकर ट्रक को साइड कर खाना खाने के लिए रोड क्रॉस कर रहे थे। इसी बीच एक अनियंत्रित गाड़ी आई जिसमें उनकी मौके पे ही मौत हो गई। और मौत की खबर जब मिली परिजनों का तो रो रो कर बुरा हाल है। उन्हीं के जो साथी थे वे लोग उनके शव को वहाँ लेकर गए, पोस्टमार्टम कराए। पोस्टमार्टम के बाद शव आज गाँव पहुँची है। जब शव घर आया तो ग्रामीणों की भीड़ जुट गई शव देखने के लिए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब इस परिवार का भरण पोषण कैसे चलेगा यह भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। हम यहाँ आए हुए हैं, ग्रामीणों से भी बात करेंगे, घटना की जानकारी लेंगे और सीधे आपको दिखाएंगे। हमारे साथ एक ग्रामीण है, हम उनसे बात करेंगे, घटना की जानकारी लेंगे। कैसे पता चला आप लोगों की उनके साथ घटना हुई? रात में रमेश राय वहाँ से फ़ोन किए, वो भी ट्रक ड्राइवर हैं, तो फ़ोन किए कि राम बाबू का एक्सीडेंट हो गया, कार वाला ठोकर मार दिया है। तब हम लोग को मालूम हुआ। वो लोग वहाँ से लेकर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में देखवाए, वो मृत्यु घोषित हुआ। थाना में FIR हुआ, मेडिकल हुआ वहाँ के बाद वहाँ से लाश लेके यहाँ पर आया गया। लाश यहाँ कब आई है? ये पर सुबह 8 बजे लाश का दाह संस्कार हो गया? दाह संस्कार हो गया। अच्छा, वो कितने दिन पहले गए हुए थे यहाँ से? बेटी के शादी करके शुक्रवार को गया था, 4 तारीख को गया था। अच्छा, उनकी पुत्री की शादी कब हुई थी? पुत्री की 4 मई, सामने 4 तारीख को बेटी की शादी करके बाहर गए हुए थे, घटना भी हो गई। चलो, लाश आया, दाह संस्कार हो गई है। अच्छा, उनके परिवार का भरण पोषण वो खुद करते थे कि कोई और भी कमाने वाला नहीं? और कोई कमाने वाला नहीं। 2 छोटे लड़का, एक छोटी लड़की है जो कुंवारी है, 2 बेटी की शादी कर चुके हैं और कोई कमाने वाला नहीं है। कोई उनका जमीन जायदाद भी पैतृक उतना नहीं है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको जो सुविधा हो वो मिले इस परिवार को। प्रशासन से मांग करते हैं कि जो सुविधा हो मिले, इनको आर्थिक रूप से भी सहयोग मिले और इनको मुआवजा मिले, चूँकि परिवार के भरण पोषण करने वाले थे वो अब नहीं रहे। हमारे साथ मोतीपुर नगर परिषद के भावी सभापति प्रत्याशी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। चूँकि स्थानीय हैं, उनका घर भी यहीं बगल में पड़ता है, पड़ोसी भी हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। घटना के स्थल पर वो भी आए हुए हैं, जो मृतक हैं उनके घर यह भी आए हुए हैं, तो इनसे भी हम बात करेंगे, घटना की जानकारी लेंगे। घटना की जानकारी आपको कैसे हुई? 7 तारीख को रात को मैं कहीं से शादी ब्याह का मौसम है तो लौट रहा था, तो यहीं पे जब आया लगभग 12-1 बजे के आसपास रात को, तो देखा काफ़ी यहाँ पे रोना पीटा मचा हुआ है। गाड़ी रोक के पता चला कि ऐसे ऐसे घटना हुआ है गुजरात में कि रामबाबू राय जी जो गुजरात में जाके गाड़ी चला के अपना भरण पोषण करते थे और अपने परिवार के इकलौता वो पालक थे और उन्हीं के कमाई से उनका परिवार चलता था। कुछ दिन पहले आए थे वो, उनसे मुलाकात भी हुई थी हम लोगों की। तो अपनी बेटी के शादी में शादी करके मई में शादी किए बेटी का, और उसके बाद वो अभी लौटे थे फिर से दोबारा। उनकी दूसरी बेटी का शादी होना है जहाँ तक हमको जानकारी है, तो उसी के चक्कर में वो गए थे कि कुछ पैसा कमा के लाएंगे वहाँ से, तो अपनी अगली बेटी का शादी करेंगे और परिवार का गुजारा करेंगे। तो जानकारी 7 तारीख के रात को ही हो गई थी हम लोग को। फिर हम लोग जानकारी वहाँ पे क्या हो रहा है ये भी वहाँ के जो भी स्थानीय इनके साथ काम कर रहे थे उनसे पल पल की खबर मिल रही थी। तो वहाँ पे जो भी प्रोसेस था एक्सीडेंट होने के बाद, वो सारी प्रक्रिया करके वहाँ से एम्बुलेंस में उनको भेज दिया गया। और 7 तारीख की घटना हुई, लेकिन मतलब ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो अभी व्यवस्था है सरकारी उसके तहत कोई भी मदद नहीं मिला। और जो भी ड्राइवर थे इनके कंपनी के, उन लोगों ने अपना पैसा इकट्ठा करके एम्बुलेंस से भेजा। ना ही इनको कंपनी से कोई मदद मिली, ना ही गुजरात सरकार से मदद मिली। जबकि प्रवासी मजदूर होने के नाते कुछ न कुछ सरकार की तरफ से योजना होना चाहिए कि इस प्रकार का कोई भी दुर्घटना हो
तो परिवार को कम से कम जो भी मृतक है उसके शरीर को पहुंचाने के लिए सरकार कुछ योजना सुविधा उपलब्ध करवाएं और जल्दी से जल्दी लाश उनके परिवारजनों तक पहुंचे। बहुत जगह हम लोग भी इस बात को देखते हैं कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है या गरीब परिवार के लोग हैं उन लोगों का लाश घर तक भी नहीं आता है, मजबूरन पैसे के अभाव में कहे या जैसे कहे सरकार की अनदेखा भी कह सकते हैं, इस कारण लाश उनके घर तक नहीं आती और वो परिजन जो हैं अंतिम दर्शन करने तक भी नहीं नसीब हो पाती है उन लोगों को। अच्छा, आप तो सामाजिक कार्यकर्ता है, तो इनको सहायता के लिए, सरकारी सहायता उपलब्ध करने के लिए आपका क्या प्रयास होगा? हाँ, अभी मैं चारों तरफ फ़ोन करके जितने भी जैसे कि नगर के कार्यपालक हैं या सीओ हैं या डीडीसी डीएम हैं, उन सभी से जो भी सहायता हो सकती है आपदा के नाम पे या जो भी अकाल मृत्यु हुई है, प्रवासी मजदूर भी थे, तो जितनी भी जानकारी हो सकती है वो निकाल के परिवार को मुहैया करवाएंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी भी सरकारी सहायता है इनको मिले और इनके जो बच्चे हैं उनको मदद मिले, आर्थिक मदद मिले और जहां तक होगा हम लोग अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे कि जाके हर एक जगह मदद करें इनको। मृतक के भाई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी घटना की जानकारी लेंगे। पहले ही बताइए कि घटना की जानकारी आपको कैसे हुई? हम लोग तो घर पर थे और 4 तारीख के यहाँ से भाई साहब गए थे और 5 को पहुँचे और 6 तारीख को ट्रक धर लिए और 7 तारीख को ट्रक लोडिंग करके अनलोडिंग करके और आए NH पर गाड़ी लगा दिए और खाना खाने के लिए जैसे रोड पार करना चाह रहे थे, ट्रक मारुति कार आया और उनको छीट दिया। वहीं पर दर्दनाक मौत हो गया। उसके बाद हम लोग के पास खबर आया 10 बजे रात को, जैसे बात हो गया है और यहाँ स्थानीय रमेश राय हैं, उनके साथे थे, तो उन्हीं के मार्फत हम लोग को जानकारी मिला सही से हो गया है। तो वहाँ पर पोस्टमार्टम, पहले थाना में FIR हुआ, उसके बाद पोस्टमार्टम हो गया। उसके बाद कल आज सुबह में 8 बजे लाश बरामद हुआ, यहाँ घर पर आया, हम लोग उनका दाह संस्कार कर दिए और हम सरकार से यही चाहते हैं से जहाँ तक हो हर संभव करने का प्रयास करेंगे कि भरण पोषण लेकर के पहले 2 लड़का है, छोट है, हम लोग को मात पर आ गया है। तो सरकारी सहायता आपको जो वहाँ मरे हैं, वहाँ की कोई कंपनी या कोई सरकार या आपको यहाँ की कोई लोकल स्तर पर कोई मदद अभी तक मिली है कि नहीं मिली? अभी नहीं मिला, अभी कोई मदद अभी नहीं मिलेगी। कोई आपके यहाँ आए थे कि घटना कैसे हुई या इस तरह की कोई जानकारी लेने की मदद करे या इस तरह की, या कोई ऐसे काम कीजिए जैसे ब्लॉक हो गया या आपका नगर परिषद हो गया या वहाँ से भी कोई कि हाँ वहाँ भी इस तरह की कोई सुविधा है जो आपको लाभ मिलेगी, ऐसा कोई? ना, अभी तक तो कोई नहीं आया है, कोई सुविधा आपको नहीं मिली? ना, अभी नहीं मिली। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार है। तो उनके अन्य परिजन है, उनसे भी हम बात करेंगे, शायद उनकी पत्नी भी यही बैठी हुई थी। आइएगा इधर। कैसे कैसे घटना हुई, कुछ है पता आपको? हमरा तो पता बाजे यहाँ से 4 तारीख के गेलन, 5 के 6 के गाड़ी मिलक, 7 के हो गया, कोई जाना 4 चक्का मतलब साइड में गाड़ी लगा के जाई रहा खाना आने होटल में, और से 4 चक्का अलग मार दिलक, गोड़ टूट के अथी हो गए, गाड़ी चढ़ा दिलक, वही जना हमरे अथी हो गए, वही जन मौगत हो गए, कुछ कहे ना पड़लक, कोनो सहारा नहीं आज ले भी मिला था। वहाँ से फोन आए लगता, हमने यहाँ रोए कहने लगली, लोग यहाँ से चाहू लगता, वहाँ से ना चाहू लग होता ही से एम्बुलेंस भाड़ा कह के एम्बुलेंस के भाड़ा दे के चाहू पहलन कंपनी से, ये तो मालूम बा। सुविधा सरकारी सुविधा कौन मिला, लाभ कुछ ना। हमरा एगो बेटी कुमार बा, 2 बच्चा बा, एक से छोट बेटा, कौनो हमरा सुविधा ना बा, हमरा कमाए वाला ना बा, एक गो कमाए वाला हमरा रहलन, हमरा कोई सरकारी कुछो नहीं है, हमरा के कोई व्यवस्था दी है, हमरा बाल बच्चा के पासल पोषण करेला सरकार का तरफ से चाहिए। हमरा प्रशासन से क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या मांग कर? उहे साथे रहन सब अथी करे वाला।
राय की जब मृत्यु हुई थी गुजरात के सूरत में, उस समय उनके साथ मौजूद थे। हम उनसे बात करेंगे, घटना की जानकारी लेंगे, कैसे कैसे घटना हुई और इन्होंने क्या क्या पहल किया है। बताइए, घटना हुई उस समय आप वहाँ थे, कहाँ थे आप? बगल में थे। कितना देर के बाद आपको जानकारी हुई कि घटना उनके साथ हुई है? 5 मिनट। 5 मिनट के बाद। कैसे घटना हुई थी? उनकी गाड़ी लाइन होटल पर किनारे में लगी हुई थी और जैसे गाड़ी के बाहर निकले, मतलब और संतुलन एक कार, मतलब उसका लाइन बिगड़ के उनको ठोकर मार दिया और मारने के बाद उनको 15 फीट दूर फेंक दिया। अच्छा। फेंकने से उनको काफ़ी सर में चोट आई, हाथ पैर टूट गया, इससे उनकी तत्काल मृत्यु वहीं पे हो गई। अच्छा, तो हॉस्पिटल में आप लोग ले गए थे कि वहीं पे मृत्यु हो गई? मृत्यु तो वहाँ हो गई, वो कंपाउंडर बताया। जी जी। फिर भी हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ भी उन लोग बोला कि ये आदमी डेथ कर चुका है। फिर वो थाने के हवाले हो गए। अच्छा। फिर थाना ने अपना FIR किया और आगे की कार्रवाई किया, पोस्टमार्टम किया। फिर हमको कल 4 बजे वो दूसरे दिन 4 बजे हमको रिलीज करके दिया। फिर हम कंपनी से बात करके 5 बजे वहाँ से उनको अपने घर लेके आए। अच्छा, गाड़ी से, जिस गाड़ी से घटना हुई वो गाड़ी पकड़ाया या भाग? नहीं पकड़ाया, वो गाड़ी भाग गया। हाँ, भाग गया। उसके बाद वहाँ उनको कोई सुविधा वगैरह, कुछ सरकारी सहयोग वगैरह कुछ मिली थी? नहीं, कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। लाश यहाँ कब आई है, यहाँ गांव मोतीपुर में? आज सुबह। आप साथ ही आए हैं कि आप अलग? साथ ही आए हैं। आपके द्वारा लाश के साथ खुद यहाँ तक भी आए हैं गाँव तक? जी जी, हम आए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रमेश कुमार राय पूरा नाम हुआ। अच्छा। मैं इसी गांव का निवासी हूँ, मोतीपुर 7 नंबर वार्ड नंबर 11। तो प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? चूंकि आप सहयोगी हैं, साथ में रहे हैं, तो बहुत सारी यादें भी उनकी जुड़ी होगी। हमको बहुत याद है। प्रशासन से हम ये मांग करते हैं, जो आपातकालीन जो मृत्यु होती है, जो 4 लाख रुपया जो PM योजना की तरह जो आता है, उनको ये सुविधा दी जाए जो सारे लोग को मिलता है। क्योंकि उनका एक्सीडेंट वो भी हाईवे का केस है और ये हाईवे पे ही लागू है। लेकिन गुजरात सरकार ने, हमने पुलिस से बात करने के चाहा, लेकिन वो लोग हमसे नकार दीजिए। क्या बताया गया वहाँ गुजरात में? क्या बोला कि नहीं, ऐसा सुविधा मेरे पास नहीं है। कार अगर पकड़ा जाता तो हम सुविधा लागू करते, आप कार पकड़ के लाइए। तो बताइए, हम वहाँ अनजान शहर में कार कहाँ से पकड़ेंगे? गाड़ी अगर भाग जाएगी, घटना होगा, तो पहले आदमी जो जख्मी होगा उसको देखेगा कि जो कार भाग रहा है उसको देखेगा? वहाँ का प्रशासन का बात है कि हमको कार चाहिए। यानी गुजरात के प्रशासन का कहना है कि आदमी को छोड़ दीजिए, पहले जो मारा है उसको पहले पकड़ के लाइए, तब हम कुछ करेंगे। हमको कार चाहिए। जो एक्सीडेंटल जो हाँ, बीमा मिलती है, इस बारे में वो लोग इनकार कर। अच्छा, बोले जैसा। फिर आप क्या किए? फिर हम उनको मेडिकल करा करके और एम्बुलेंस से जो हमारे घर तक लाए? हाँ, हमारे कंपनी द्वारा एम्बुलेंस आया है। अच्छा। वो उनको हम घर तक ले। कौन से कंपनी में काम करते थे? हम वहाँ काम करते हैं श्री समर्थ साई ट्रांसपोर्ट, जो कि महेश भाई पटेल जी का है। अच्छा। मैं उन्हीं के यहाँ ड्राइवरी करता हूँ। हम लोग 10-12 साल से ड्राइवरी। आप लोग कितने साल से काम करते थे साथ में? वही 10 से 12 साल। 10-12 साल में। कुछ यादें हैं उनका जुड़ा हुआ जो आज तक याद हो आपको, जो उनकी आपको जीवन भर याद रहे, ऐसी कुछ यादें? बहुत सारे यादें। हम कितना एक आध बता दीजिए। मतलब हमको उनकी बात हमेशा याद ये रहता है, जो तकलीफ में किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा हेल्प करना चाहिए। वो लोगों को करते थे और करते आ रहे थे। सब दिन उनका एक ही सिद्धांत है, किसी आदमी से उनका बैर नहीं था। जो घटना हुई तो कंपनी वाले को तो भी जानकारी होगी कि उनके साथ इस तरह की घटना हुई है? हम जानकारी तुरंत दिए, तत्काल जानकारी। तो कंपनी वाले का क्या सहयोग हुआ इनके? चूंकि कंपनी वाले का अभी हम लोगों के खिलाफ जो कोई सहयोग ज़्यादा नहीं है। उनकी तरफ से 50,000 रुपया नगद राशि का सहयोग जो काम क्रिया के लिए दिए, और वो एम्बुलेंस का जो भाड़ा लगता है, जो भी लगे 40 हो या 50,000 जो हो, वो मिला है। बस, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे कोई सहयोग, जो उनका छोटा छोटा बच्चा है, एक लड़की भी कुमार है, उनके शादी हो या परिवार का भरण, वैसा कुछ सहयोग? नहीं, ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिए हैं। ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिए है। हम कैसे बताए जो हमको ये बोले जो हम ये कुछ करेंगे। अच्छा, आप लोग काम करते हैं, कंपनी की गाड़ी चलाते हैं, तो कंपनी की तरफ से आप लोग का बीमा या इंश्योरेंस वगैरह कराई जाती है या नहीं कराई जाती? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा कोई नहीं। घटना दुर्घटना होगी तो फिर आप लोग समझिए। जी, हम लोग खुद समझते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। बहुत सा आदमी का तबीयत खराब हुआ है, कोई किसी का पैसा वैसा नहीं मिलता है। वो अपना से इलाज कराता है तो ठीक हुआ, नहीं तो वापस गाँव चला जाता है। की जानकारी आपको कैसे हुई? ये मेरे अंकल है, एक बगल का अंकल है, वही फ़ोन किए कि ऐसे हम जो ऐसे ऐसे हुआ है, तब हम लोग को मालूम चला है। आपके कौन थे मर गए? वो कौन थे आपके? पिताजी थे। पिताजी जी। क्या नाम था उनका? श्री राम बाबू राय। आपका क्या नाम हुआ? मेरा प्रिंस कुमार। तो आप प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम क्या मांग करें इसके विषय में?